Hello everyone, welcome to AK Tutorials. In the last class, we have completed the chapter of polynomials. In this class, we are going to start the chapter of surface area and volume. Chapter of surface area and volume. Okay. Look, when we talk about surface area, there are two types of structure. By the way, there are two types of structure. Okay, when we are talking about the chapter topic of mensuration, there are two types of structure. One is known as the 2D structure and one is known as the 3D structure. सर 2D स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है? सर 2D स्ट्रक्चर में वो आते हैं जो वन डायमेंशनल होते हैं. जैसे कि मैं बात करूं एक सर्कल का, तो एक सर्कल क्या होता है? एक राउंड होता है, वन डायमेंशनल होता है. हम एक सर्कल को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर बना सकते हैं. बात करें सर्कल का, हम बात करें रेक्टेंगल का, हम बात करें स्क्वायर का, हम बात करें ट्रेपेजियम का, हम बात करें पैरेललोग्राम का, हम बात करें रोम्बस का. ये सब किस में आता है? ये सब 2D स्ट्रक्चर में आता है. हम 2D स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते. लेकिन अगर हम बात करें 3D स्ट्रक्चर का, तो 3D स्ट्रक्चर में क्या आता है? 3D स्ट्रक्चर में मोर देन वन डायमेंशन होता है. मोर देन वन डायमेंशन. ओके, या फिर हम लोग कह ले कि 2D में क्या होता है, हमको सिर्फ एक ही साइड दिखता है, और अगर हम बात करें 3D का, हमको उसके बहुत सारे साइड्स दिखते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं ये फोन का, ये फोन कौन से स्ट्रक्चर में है? ये दिखता, अगर हम इसको सामने से ऐसे देखें तो हमको लग रहा है ये कौन से स्ट्रक्चर में है? ये एक रेक्टेंगल के शेप में. लेकिन एक्चुअली ये किसके शेप में है? ये क्यूबॉइड के शेप में. ये किसके शेप में है? एक क्यूबॉइड के शेप में. क्यूबॉइड कैसा होता है? क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का होता है. एक क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का होता है. अगर हम बात करें ईंट का, ईंट कैसे होता है? मान लो ये ईंट के जैसा ही है, बस क्या है, ये बस थोड़ा ज्यादा पतला है. अंडरस्टूड? तो ये क्या है? एक क्यूबॉइड है. सर एग्जैक्टली ऐसे ही आता है सर क्यूब. अंडरस्टूड? ऐसे एग्जैक्टली कौन आता है? क्यूब. हम इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. मैं बस आपको ऊपर से बता रहा हूँ कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है. अगर हम बात करें सर सिलेंडर क्या होता है. अंडरस्टूड? अगर हम बात करें कोन क्या होता है, ये सब क्या है? ये 3D स्ट्रक्चर. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर का दो चीज निकाल सकते हैं. एक तो सरफेस एरिया, दूसरा उसका क्या? वॉल्यूम. ओके, जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया का, सर देखिए हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? दो चीज निकालने वाले हैं. एक है हम लोग का सरफेस एरिया और दूसरा क्या है? वॉल्यूम. अगर हम बात करें सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं. एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया. और अगर हम बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होता है? सिंपली आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर कैपेसिटी है, एक ऑब्जेक्ट कितना पानी रख सकता है अपने अंदर, उसी को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम बोल सकते हैं. सर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? अंडरस्टूड? हम हमारा जो पहला टॉपिक है बुक में, पहले की जो कुछ एक्सरसाइज है, दो चार एक्सरसाइज, सब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के ऊपर बेस्ड है. तो सर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये एक क्या है? क्यूबॉइड. जैसे कि ये क्या है? एक क्यूबॉइड है. ठीक है, ये क्या है? एक क्यूबॉइड है. ओके सर, इसके टोटल साइड्स कितने हैं? इसके टोटल साइड्स कितने हैं? इधर एक होगा 1 2 3, नीचे 4 और दोनों साइड में. टोटल कितने साइड्स हो गए इसके? 6 साइड हो गए. टोटल कितने साइड हो गए? 6 साइड हो गए. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये डायरी का बात करूं तो ये कौन से शेप में है? ये क्यूबॉइड के शेप में. इसके कितने साइड्स है टोटल? 1 2 3 4 5 और 6. सर तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जब भी हम एक साइक्लिक वे में जाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं? एक साइक्लिक वे में जाते हैं. साइक्लिक वे मतलब जैसे कि मैं अगर सिर्फ ऐसे जाता हूं तो मेरे को कितने साइड दिखेंगे? 1 2, ये नीचे का 3 और ये 4, 4 साइड दिखेंगे. लेकिन सर अगर मैं बात, वही हम लोग का क्या हो गया? वो हम लोग का कर्व सरफेस एरिया हो गया. लेकिन अगर हम उसी में ये जो दोनों जो बचे हुए साइड है उनको भी अगर ऐड कर देते हैं तो ये मेरा क्या बन जाता है? ये मेरा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है. अंडरस्टूड? मान लीजिए आपके पास एक ईंट है, आपके पास क्या है? एक ईंट है. आप अगर उसको इस तरीके से जाओ साइक्लिक वे में, या फिर इस तरीके से जाओ, मतलब मैं अगर ऐसे गया साइक्लिक वे में तो कर्व सरफेस एरिया था. मैं अगर ऐसे करके जाता हूं, मतलब ये 1 2 3
और ये 4, ये चारों को मिला के क्या बन जाएगा, उसका कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इस डायरी का अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, मुझे चारों जो 6 साइड्स है, मुझे छह साइड का क्या करना पड़ेगा, मुझे छह साइड को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब वेरियस स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो स्ट्रक्चर किसका है, वो स्ट्रक्चर है सर क्यूबॉइड का। वो स्ट्रक्चर किसका है सर, क्यूबॉइड का। देखिए एक क्यूबॉइड क्या होता है, अंडरस्टूड। मोबाइल हो गया, डायरी हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, बेड हो गया, ये सारे जो चीजें होती है ये कौन से शेप में होता है, ये क्यूबॉइड के शेप में होता है। ये हर चीजें जितनी मैं बोला आपको अभी, ये सब कौन से शेप में होते हैं, क्यूबॉइड के शेप में होते हैं। जैसे कि ये बुक है, देखिए ये बुक से आपको पर्टिकुलरली समझ आ जाएगा क्यूबॉइड कैसा होता है, अंडरस्टूड। मैं अगर ये क्यूबॉइड का बात करता हूं, देखिए इस साइड में मेरे को क्या दिख रहा है, इस साइड में मेरे को एक 2D शेप दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है, 2D शेप दिख रहा है, जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल है। मुझे सिमिलरली ये साइड में क्या दिख रहा है, एक 2D शेप दिख रहा है, जो क्या है, एक रेक्टेंगल है, अंडरस्टूड। मुझे इस साइड में भी एक क्या दिख रहा है, 2D शेप दिख रहा है, जो एक रेक्टेंगल है, और इसमें भी क्या दिख रहा है, एक 2D शेप दिख रहा है, जो एक रेक्टेंगल है। सिमिलरली ये साइड भी और ये साइड भी, अंडरस्टूड। तो साइड्स कितने हुए, साइड सर टोटल 6 हो गए। लेकिन ये जो 6 साइड बनते हैं सर, 6 साइड का जो साइज होता है, एरिया होता है, वो सब अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अंडरस्टूड। देखिए अगर ऐसे करके कोई शेप है, ओके, तो ये उसका क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये उसका क्या हो गया, लेंथ हो गया, अंडरस्टूड। मान लीजिए ये बुक है, ओके, तो ये बुक अगर ऐसे है, ये बुक अगर मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ पे मेरा ये जो बन रहा है ना सर, ये वाला नीचे वाला, तो ये क्या है, ये मेरा लेंथ है। ऐसे जो बन रहा है, मतलब ये जो बन रहा है, ये कौन है, उसका ब्रेथ है। और सर यहां से लेके जो यहां तक बन रहा है, मतलब ये वाले पॉइंट से लेके जो ये वाले पॉइंट तक, अंडरस्टूड, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट, या फिर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, उसका हाइट है। ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं ये फ्रंट साइड का जो पार्ट है और जो बैक साइड का पार्ट है, मतलब फ्रंट साइड मतलब सर ये वाला और ये वाला, अंडरस्टूड, मैं इन दोनों को ले लूं तो क्या मेरे को दो ऐसे ट्राइंगल दिख रहे हैं, दो ऐसे ट्राइंगल दिख रहे हैं। किसको किसको ले लिया मैं, ये साइड को और ये साइड को, अंडरस्टूड। मैं ये दोनों साइड को अगर ले लिया, मान लीजिए ऐसे करके ये बुक है, ये सामने वाला और उसके जो पीछे होगा, तो सिमिलरली ये और ये दोनों क्या हो गए सर, तो सर यहाँ पे ये जो होगा ये लेंथ होगा, अंडरस्टूड, ये क्या होगा, ब्रेथ होगा, ये रहा लेंथ, अंडरस्टूड, और ये रहा उसका क्या, ब्रेथ। होगा उसका क्या होगा, लेंथ होगा, और ये वाला जो होगा वो कौन होगा, उसका हाइट होगा। मतलब सर मैं अगर इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का बात करूं सर, कौन से वाले का सर, ये जो सामने है, तो उसके लिए ये लेंथ है, ये हाइट है। सिमिलरली सर जो पीछे वाला जो है ना सर, जो उसके पीछे है, उसमें भी ये लेंथ होगा और ये हाइट होगा। तो एक बात बताइए, मुझे अगर एरिया ढूंढना है रेक्टेंगल का, साइड इंटू साइड होता है, अंडरस्टूड, साइड इंटू साइड होता है ना, हम लोग पढ़े थे लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब इसका एरिया कितना होगा, LH होगा, जो पीछे तरफ है, सामने जो है वो कौन है सर, LH, दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए, 2LH, ठीक है, दोनों को अगर आप जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 2LH। मैं अगर ये साइड और ये वाले साइड का अगर बात करूं, अंडरस्टूड, मैंने ये साइड और ये साइड का बात कर लिया था, मैं अगर ये साइड और ये अगर साइड का बात करूं, तो एक बात बताइए, मुझे ये वाला क्या मिल रहा है, ब्रेथ मिल रहा है, अंडरस्टूड, मुझे ये वाला क्या मिल रहा है, ब्रेथ मिल रहा है, और ये वाला क्या मिल रहा है, हाइट, ये ब्रेथ ये हाइट, इस तरफ भी सिमिलरली ये ब्रेथ और उसके साथ कौन होगा, हाइट। तो अगर मैं उसका भी एरिया निकालने जाऊं, ये जो इधर वाला रेक्टेंगल है उसका क्या होगा, BH, अंडरस्टूड, ब्रेथ इनटू हाइट, साइड इनटू साइड एरिया निकलता है। सिमिलरली इसका क्या होगा सर, इसका भी सेम होगा, B इनटू H, मतलब कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो 2BH, ये हो गया था 2LH, अंडरस्टूड, ये हो गया, ये मतलब आगे का हो गया, पीछे का हो गया, और दोनों साइड का हो गया। अब ऊपर और नीचे का बाकी है, अंडरस्टूड, अब ये ऊपर और ये नीचे का बाकी है। एक बात बताइए, ये कौन है, लेंथ है, और ये कौन है, ब्रेथ है। ये कौन है, लेंथ है, और ये कौन है, ब्रेथ है, मतलब ये लेंथ है और उसके साथ ये कौन है, ब्रेथ। तो ऊपर भी है लेंथ इंटू ब्रेथ, ऊपर का क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और सिमिलरली नीचे भी एक सरफेस, उसका कौन है, वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 2LB। अब अगर मेरे को इसका टोटल का एरिया निकालना है, मुझे अगर इस टोटल ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है, तो मैंने 6 साइड का लिख दिया ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6,
तो सबको अगर मैं मिला दूं 2 इंटू एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल एच बनता है, अंडरस्टूड। और अगर इससे मैं अगर कॉमन ले लूं तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये मेरा फॉर्मूला है किसका सर, कर्व सरफेस एरिया का, सॉरी टोटल सरफेस एरिया का, अंडरस्टूड। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। आप डायरेक्टली से फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, मैं आपको ये समझाया इसलिए ताकि आपको कुछ समझ आए कि आप जब फॉर्मूला लिख रहे हो फॉर्मूले का रीजन क्या है, अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं हम लोग उसके कर्व सरफेस एरिया पे, अंडरस्टूड। हम लोग उसके किस पे आ जाते हैं, कर्व सरफेस एरिया में। तो पहला फॉर्मूला जो आप लिखे लिख लीजिए, फॉर्मूला नंबर 1 इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ व्हाट सर, ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ओके। अगर अब हम आ जाते हैं उसके कर्व सरफेस एरिया पे, अंडरस्टूड। अब अगर हम आ जाते हैं उसके कर्व सरफेस एरिया पे, ओके। अगर हम उसके कर्व सरफेस एरिया में आते हैं, क्या बोला था, या तो ऐसे जाएगा साइक्लिकली वरना ऐसे जाएगा, मतलब या तो कर्व सरफेस एरिया ये होगा या तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सर, ये वाला होगा, अंडरस्टूड। तो मान लेते हैं हम ये वाले में जा रहे हैं, अंडरस्टूड। ये वाला हम लोग का अभी के लिए कर्व सरफेस एरिया है। देखिए ये क्या है, लेंथ है, ये कौन है, ब्रेथ है, और ये कौन है, हाइट है, अंडरस्टूड। तो अगर मुझे ये ऊपर वाले का एरिया जानना है, ऊपर वाले का कितना होगा, एल बी, और सिमिलरली नीचे वाले का भी चाहिए होगा तो वो भी कौन होगा, एल बी। अब ये सामने वाला और पीछे वाला, मतलब सर एल एच और एल एच क्या बन गया, 2LB, और ये कौन बन गया, 2LH। तो इसका जो टोटल एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया का वो क्या हो जाएगा, 2LB प्लस 2LH। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2LB प्लस LH, ठीक है, 2LB प्लस LH, ठीक है। ये क्या है मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। इसी के साथ आपका क्यूबॉइड खत्म होता है, ठीक है। देखिए क्यूबॉइड के और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लाइक क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला होता है, अंडरस्टूड। अगर हम बात करें तो क्या होता है, क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्या होता है सर, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी होता है, लेकिन अभी हमको क्यूबॉइड का वॉल्यूम अभी नहीं पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों का क्यूबॉइड का अगर सरफेस एरिया का बात करें तो हम लोगों का यहीं पे फॉर्मूला खत्म होता है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, लिख लीजिए, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस एल एच, अंडरस्टूड, 2LB प्लस LH, ठीक है। उसके बाद आता है कौन, हम लोग का नेक्स्ट क्यूब। देखिए नेक्स्ट कौन आता है हम लोग का सेकंड नंबर पे, क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है, जैसे क्यूबॉइड में क्या होता है, उसके 6 साइड्स थे, 6 साइड क्या थे, एक एक रेक्टेंगल थे, 6 जो साइड थे वो क्या थे, एक एक रेक्टेंगल थे। लेकिन अगर हम बात करें क्यूब का, क्यूब के 6 जो साइड होते हैं, जो 6 साइड्स होते हैं, वो 6 साइड क्या होते हैं, हर एक एक स्क्वायर होता है, अंडरस्टूड। हर एक कौन से फॉर्म में होता है, एक स्क्वायर के फॉर्म में होता है, अंडरस्टूड। जैसे कि आपका लूडो का डाइस आता है, अंडरस्टूड, लूडो का डाइस आता है। लूडो का डाइस को देखना वो कौन से फॉर्म में रहता है सर, वो क्यूब के फॉर्म में रहता है, क्यूबॉइड के फॉर्म में नहीं रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है, क्यूब में। मतलब सर इसका अगर ये अगर मान लीजिए एक साइड ए है तो उसका हाइट भी ए होगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सब साइड सेम होता है। ये ऊपर का भी ए होगा, नीचे का भी ए होगा। तो सर अगर मान लीजिए अगर मेरे को बोलता है कोई सर इसका क्या करो, इसका आप एरिया निकालो, अंडरस्टूड। मेरे को कोई बोलता है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल सरफेस एरिया, एक बात बताओ, इसका जो एक साइड है, एक साइड में मान लो ये एक स्क्वायर है, अंडरस्टूड। एक साइड में क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है, अंडरस्टूड। ये स्क्वायर के चारों साइड क्या है, ए है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, अंडरस्टूड। ए का मतलब यहाँ पे साइड है, ओके। तो सर स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर, अंडरस्टूड, ए स्क्वायर होता है ना उसका फॉर्मूला। तो सर यहाँ पे ए स्क्वायर अगर एक साइड का है, एक बात बताइए टोटल कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड के कितने होंगे, 6a स्क्वायर, अंडरस्टूड। 6 साइड के कितने होंगे, 6a स्क्वायर। तो सर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया में हमेशा कितने साइड्स आते हैं, 4 साइड आते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया का होगा 4a स्क्वायर, अंडरस्टूड। इसका होगा 6a स्क्वायर और इसका होगा 4a स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ आपका यहाँ पे क्यूब कंप्लीट होता है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो टोटली क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर बेस्ड है, अंडरस्टूड। मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे हमेशा कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर करूं, लेकिन हर नंबर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि इसमें टोटल 7 या 8 एक्सरसाइज है, अंडरस्टूड। तो मैं जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो बताऊंगा, बाकी सब आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 ओके। एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलता है। A plastic box is 1.5 meter long, 1.25 meter wide, 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic, determine the area of the sheet required for making the box or cost. देखिए आपको क्या क्या दिया है,
हमेशा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इनके क्वेश्चंस में डायग्राम के ही आपके आधे मार्क्स होते हैं, अंडरस्टूड। तो आप कभी भी डायग्राम बनाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये मैच बॉक्स है मान लीजिए, ओके। कौन से फॉर्म में है सर? ये क्यूबॉइड के फॉर्म में, ओके। सर इसका लेंथ आपको कितना दे दिया है? लेंथ इज गिवन है, हमेशा आप गिवन लिखिएगा। देखिए मैं अब जब नंबर करूंगा, हर नंबर में गिवन टू फाइंड नहीं लिखूंगा, वो आपके लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आप वो लोग खुद लिखोगे, ठीक है, वो सब चीजों को, ठीक है। मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे लेंथ का, अंडरस्टूड, लेंथ को स्मॉल एल के हिसाब से लेते हैं। आपको कितना गिवन है सर? सर 1.5 मीटर, ओके। कितना गिवन है? 1.5 मीटर। सर अगर मैं बात करूं ब्रेथ का, अंडरस्टूड, मैं अगर बात करूं ब्रेथ बी का, ब्रेथ आपको कितना गिवन है सर? 1.25 मीटर, ओके, 1.25 मीटर। और आपको क्या गिवन है सर? डीप गिवन है, मतलब सर आपको हाइट गिवन है, ओके। डीप का मतलब क्या होता है? कितना गहरा है सर? गहरा मतलब क्या सर? हाइट, मतलब ये कितना है आपका? 1.5 है। हाइट कितना है? सॉरी, ब्रेथ कितना है आपका? 1.25। और हाइट कितना है आपका? हाइट एच कितना दे दिया आपको? 65 सेंटीमीटर दे दिया। अब ये एक प्रॉब्लम है, आप तभी एक नंबर को कंप्लीट कर सकते हो जब आपकी जो क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज हमेशा इक्वल है। सर अगर ये मीटर है, ये मीटर है और सेंटीमीटर है, आपके पास ये ऑप्शन है, या तो सबको मीटर कर दो, या फिर ये ऑप्शन है कि सबको सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। या तो आप सबको मीटर कर दो, वरना आप सबको क्या करो? सबको सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। तो सर यहाँ पे 2 मीटर में हम तीसरे वाले को भी मीटर कर लेते हैं। मीटर में करने के लिए क्या करते हैं? हमेशा डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं? मीटर से इनटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 0.65 मीटर हो गया, ओके। हमको ढूंढने के लिए क्या बोला? पॉइंट नंबर 1, ओके। हमेशा आप टू फाइंड भी लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे टू फाइंड में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द बॉक्स, ओके, टोटल एरिया। एंड सेकंड बोला है द कॉस्ट ऑफ द शीट इफ मेजर इज 1 मीटर, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए है तो टोटल कॉस्ट पूछा है। तो हम फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं, टोटल सरफेस एरिया का, अंडरस्टूड। हम किस में आ जाते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मैच बॉक्स, ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मैच बॉक्स, इसको हम लोग टीएसए भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 × LB + BH + LH, ओके। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना LBH, ये सब यहाँ पे शो करना जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। 2 × LB मतलब 1.5 × 1.25 प्लस 1.25 × BH मतलब ये कितना है? 0.65 प्लस अगर हम बात करें LH का, मतलब L कितना है आपका? 1.5 × 0.65, अंडरस्टूड। इसको हम सॉल्व करेंगे, अंडरस्टूड, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 1.25 × 1.5, अंडरस्टूड, ये आपका क्या हो जाता है? 1.875, ओके। 1.25 × 0.65, ओके, ये आपका कितना हो जाता है? 0.8125। और 1.5 आपका नेक्स्ट लास्ट क्या है? 1.5 × 0.65, ओके, ये आपका कितना है? 0.975। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। सारे सॉल्यूशन खुद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0.975 प्लस 0.8125 प्लस 1.875, ओके, आपका ये हो जाता है 3.6625, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.325, ओके, 7.325, ओके। ये खत्म हो गया। जैसे ही आ जाता है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? सर ये जो बॉक्स है, बॉक्स का जो टॉप है सर, वो टॉप नहीं है, अंडरस्टूड। बॉक्स का टॉप नहीं है। बॉक्स का कौन नहीं है सर? टॉप नहीं है, अंडरस्टूड। टॉप में अगर बात करें तो ये क्या होगा? उसके लिए लेंथ होगा ऑफ कोर्स, और ये क्या होगा? उसके लिए ब्रेथ होगा, अंडरस्टूड। लेंथ और ब्रेथ नहीं है, मतलब ये जितना भी निकलता है टोटल सरफेस एरिया, अंडरस्टूड। आपका टोटल सरफेस एरिया कितना निकला? 7.325, ओके। कितना निकला आपका? 7.325, ओके। नाउ लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ द टॉप, ओके। तो ये आपका कितना निकला था? 7.325, ओके। आपका ये कितना निकला था? 7.325 माइनस एरिया ऑफ द टॉप। अगर बात करें सर, एरिया ऑफ द टॉप का मतलब कौन है सर? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कौन है आपका? 1.5 है। लेंथ क्या है आपका? 1.5 है। और आपका जो ब्रेथ है वो कौन है? 1.25 है, ओके।
1.5 इंटू 1.25, ओके, तो 7.325 माइनस 1.5 इंटू 1.25 कितना होगा 1.875, 1.875, तो 7.325 माइनस 1.875, ओके, तो आपका ये कितना निकल जाएगा 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, सॉरी मीटर स्क्वायर, माफ कीजिएगा मीटर स्क्वायर, ओके, तो 5.45 मीटर स्क्वायर, ओके। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट था, लेकिन आपको सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है इफ द कॉस्ट, सेकंड पॉइंट बोलता है इफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹20, अगर 1 मीटर स्क्वायर का कितना है सर ₹1 मीटर स्क्वायर का कितना है सर ₹20 है, तो बोलता है देन कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कितना निकला था आपका आंसर, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 5.45 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5.45, ओके, तो ये कितना निकल जाएगा आपका 545 इंटू 1090, ओके, 109 रुपए निकल जाएगा, ठीक है, कितना निकल जाएगा 109 रुपए निकल जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी के साथ हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके, इसी के साथ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं। मैं जब भी कोई नंबर स्टार्ट करता हूं उससे पहले आप क्या कीजिए, एक बार पॉज कीजिए और खुद आप उस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, इसके बाद जो हम एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंचेंगे उसके बाद पहुंचेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए रूम ऑफ 5, 4 एंड 3, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर, ओके। वो बोलता है एक घर, उसके चारों दीवार को, एक रूम है, उसके चारों दीवार को रूम का और उसकी सीलिंग को कलर करना है, अंडरस्टूड, चारों दीवार को और सीलिंग को कवर करना है। देखिए मैं अब डिटेल्स नहीं लिख रहा हूं, मैं बस आपको बता दे रहा हूं होगा कैसे नंबर, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको कितना दिया हुआ है 5, 4 और 3 मीटर, ओके, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। आपको क्या बोला है सर? आपको बोला है कि सर चारों दीवार और छत को कलर करना है, लेकिन ग्राउंड को नहीं करना है। तो सर हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते, दो तरीका है, या तो रूम का टोटल सरफेस एरिया निकालो, वहां से ग्राउंड को माइनस कर दो, ठीक है, वरना कर्व सरफेस एरिया निकालो और अब जो आपका जो टॉप फ्लोर है उसको आप ऐड कर दो, अंडरस्टूड, छत को ऐड कर दो। तो या तो आप चारों टोटल सरफेस एरिया निकाल के ग्राउंड माइनस करो, वरना कर्व सरफेस एरिया निकाल के चारों दीवार का आप क्या करो, छत को ऐड कर दो। तो हम एक काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया से ही निकाल के हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया है तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, मतलब 2 इंटू LB, 5 4 सा कितना हुआ 20, 4 3 सा 12, 5 3 सा 15। आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपको हर चीज को पूरा लिख लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 20, 30, 47, ओके, तो ये कितना हो गया सर आपका 94 हो गया, अंडरस्टूड, ये कितना हो गया आपका 94 हो गया। अब क्या बोला है, यहाँ पे क्या हुआ, आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। नाउ एज पर द क्वेश्चन द एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉश जो करना है इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया माइनस द टॉप, ओके। टोटल सरफेस एरिया आपका निकल गया 94 मीटर स्क्वायर, ओके, 94, ओके। और टॉप जो है सर, टॉप जो है सर, हम अगर छत का बात करें सर, ये एक लेंथ होगा, उसका एक ब्रेथ होगा, अंडरस्टूड, हाइट का तो कोई लेना देना नहीं है उधर, ओके। एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा, 5 4 सा 20, तो 94 माइनस 20 आपका हो गया ये 74 मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ अगर 1 मीटर स्क्वायर का, आप इसको प्रॉपर्ली लिखिएगा। नाउ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹7.5। 1 मीटर स्क्वायर अगर इज इक्वल्स टू अगर आपका 7.5 होता है, देन 74 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू 74, अंडरस्टूड, 75 इंटू 7.4, 75 इंटू 7 माफ कीजिएगा 74 इंटू 7.5, 74 इंटू 7.5, ओके। तो ये आपका निकल जाएगा ₹555,
ओके, ₹555। ओके, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से देखिए, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोलता है? ओके, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। ओके, मैं आपको किसी नंबर पे पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ ताकि आप उसको खुद कर सके। ठीक है, क्या बोलता है? एक हॉल है, अंडरस्टूड। क्या है? एक फ्लोर है जो कौन से शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है, अंडरस्टूड। किस कौन से शेप में है सर? रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है? 250, मतलब 2 into L plus B is equals to 250, अंडरस्टूड। आप गिवन में लिखोगे द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 250 गिवन। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन में आ रहा हूँ। ओके, एज पर द क्वेश्चन। ओके, लिखना द पेरीमीटर ऑफ द, क्या बोलते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 250, सो 2 into L plus B is equals to 250। ओके, और अगर मैं बात करूं सर L plus B is equals to 250 divided by 2, और सर L plus B is equals to how much सर? 125 मीटर। ओके, ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1, अंडरस्टूड। ये क्या होगा आपका? इक्वेशन नंबर 1। If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is 15,000 rupees। ओके, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन दे दिया। ओके, देखो एक बात बताओ, टोटल खर्चा अगर 15,000 है और 1 मीटर स्क्वायर पे अगर 10 रुपए लगता है, अंडरस्टूड, मतलब आपने टोटल 200 रुपए का सामान खरीदा। कितना का सामान खरीदा? 200 रुपए का। और एक जो सामान था उसमें से, अंडरस्टूड, मतलब आइडेंटिकल सामान खरीदा था। मान लीजिए चॉकलेट खरीदा 200 रुपए का, एक चॉकलेट अगर 20 रुपए का था तो आपको सर टोटल चॉकलेट कितना खरीदा? 10 खरीदा। सिमिलरली सर 15,000 रुपए आपका टोटल यहाँ पे खर्चा हुआ, अंडरस्टूड, और 10 रुपए एक का दाम था, तो सर आपके टोटल जो नंबर थे, क्या बोलते हैं, टोटल जो नंबर थे वो कितने थे? 1500 क्या मीटर स्क्वायर, अंडरस्टूड, 1500 क्या मीटर स्क्वायर। या फिर हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं, 4 वॉल्स का दिया है ना, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 walls is equals to amount, total amount divided by amount per मीटर स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो सर हम लोगों का टोटल जो कर्व सरफेस एरिया होता है सर, चारों दीवार का मैं बात कर रहा हूँ, अंडरस्टूड, मतलब चारों दीवार का मतलब 2 into लेंथ हाइट, और अंडरस्टूड, एक साइड में क्या आएगा आपका? लेंथ हाइट आएगा, और दूसरे साइड में क्या आएगा आपका? ब्रेथ और हाइट आएगा, अंडरस्टूड। एक दीवार है अगर ऐसे, अंडरस्टूड, अगर ऐसे करके है, तो अगर इस साइड का बात करूंगा, इन दोनों साइड्स का, अंडरस्टूड, दोनों साइड्स का अगर बात करूं, कौन होगा? ब्रेथ और हाइट होगा। और सर ये साइड्स और पीछे का साइड का अगर बात करूं सर, कौन होगा सर? आपका लेंथ और हाइट होगा। ठीक है, तो लेंथ और हाइट 2 बार, और ब्रेथ और हाइट भी यहाँ पे 2 बार। इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है? 15,000 रुपए डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, h को कॉमन ले सकते हैं, इज इक्वल टू 1500, और सर 2h, हमको L plus B का वैल्यू पता है? हाँ सर पता है सर, L plus B का वैल्यू कितना है सर? 125 इज इक्वल टू 1500 सर, लिख लेना यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2h इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 125, और उसके बाद अगर बोलूं तो h इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 125 इनटू सेट 2, अंडरस्टूड। अगर मैं 5 से कट करना चाहूँ, देखो चाहूँ तो मैं डायरेक्टली भी कट कर सकता हूँ, अंडरस्टूड, 125 1 जा 2 8 12, ओके, तो h इज इक्वल्स टू 6, अंडरस्टूड, 2 1 जा दिस 6 जा, ओके, तो h इज इक्वल्स टू आपका कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। ठीक है, और आपको यही फाइंड करना था, हाइट ऑफ द रूम ढूंढना था। ठीक है, जो भी आपका हॉल दिया हुआ था उसका हाइट ढूंढना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है सर, देखिए, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, एज पर द क्वेश्चन, पेंट इज sufficient to paint an area of 9.75 मीटर स्क्वायर। ओके, पेंट इज सफिशिएंट, मतलब जितना पेंट आपके पास मौजूद है वो पेंट कितना है? सफिशिएंट है 9.75 मीटर स्क्वायर को
9.375 मीटर स्क्वायर को क्या करने के लिए, आपको पेंट करने के लिए। ओके, तो आपको बोलता है सर उतने ही अमाउंट से, उतने ही अमाउंट ऑफ पेंट से आपको 3 ब्रिक्स दिए हैं। अंडरस्टूड, क्या दिए हुए हैं सर, आपको 3 ब्रिक्स दिए हुए हैं, सॉरी एक ही ब्रिक दिया हुआ है जिसके सॉरी तीनों डायमेंशन दिए हुए हैं। अब वैसे कितने ईंटों को आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। अंडरस्टूड, कितने ईंटों को पेंट कर सकते हो। देखो अगर यहां पे मैं बात करूं, आपको जो डायमेंशन दिया है, डायमेंशंस फॉर ब्रिक्स, लेंथ का अगर मैं बात करूं, लेंथ, ब्रेथ, अंडरस्टूड, और अगर हाइट का बात करूं, ठीक है, लेंथ आपको कितना दिया हुआ है सर, आपको 22.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अंडरस्टूड, कितना दिया है, 22.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ब्रेथ कितना दिया है, 10, और ये 7.5। ओके, ये दिया है 10 सेंटीमीटर और दिया है ये 7.5 सेंटीमीटर। ओके, एक बात बताओ, टोटल अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक कोई भी सामान आपको टोटल दिया हुआ है और बोला है अगर एक छोटे छोटे हिस्सों में अगर बांटे, जैसे कि बोलता है 500 रुपए को, 500 रुपए को अगर हम 10-10 रुपए करके बांटते हैं तो कितने लोगों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 500 रुपए है, उसको मैं कितना कितना बांटा सर, एक एक जन में 10 रुपए बांटा, तो कितने लोगों को बांट सकता हूँ, 50 लोगों को। सिमिलरली सर 9.37 को मैं कितने ईंटों के इस डायमेंशन में बांटूंगा तो उसके टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे मेरे को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को टोटल सरफेस एरिया ब्रिक्स का ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक्स ढूंढना पड़ेगा। एक बात बताओ, फॉर्मूला यही है मेरा। ओके, 2 इंटू एलबी का अगर मैं बात करूं सर, 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 इंटू 22 प्लस 22.5 इंटू 7.5। ओके, यही होता है सर। ये कितना हो जाएगा, 225। देखो कभी भी नंबर के बीच में सीएम, मीटर, डीएम ये सब कुछ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, वो सिर्फ अब जब नंबर खत्म होता है बस वहां पे डालते हो। ठीक है, ये कितना हो गया 75 और 22.5 इंटू अगर हम 7.5 करें, ओके, क्या कितना 22.5 इंटू 7 पॉइंट अगर 5 करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा आपका 168.75 निकल जाएगा। और 168.75 में अगर आपका ये कितना है 200 और ये दोनों मिलकर कितने हो गए 300। ओके, 300 और ये हो गया 468.75। ओके, कितना हो गया 468.75। ओके, 468 इंटू 2, अंडरस्टूड, ये आपका निकल जाएगा 937.5 मीटर स्क्वायर। ओके, कितना निकल जाएगा 937। द वीडियो वाज इंटरप्टेड। ओके, तो हम लोग जो लास्ट पॉइंट पे थे वो था 4 इंटू 368.75। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा 468.75। ओके, 468.75 ये हो जाएगा आपका 937.5। ये कितना हो जाएगा आपका 937.5। देखिए हम लोग का ऊपर जो हम लोग का जो टोटल एरिया दिया होता है जितने में पेंट हो सकता है वो कितना था 9.375 मीटर स्क्वायर। ये कितना निकला, ये निकला सीएम स्क्वायर। अंडरस्टूड, वो कितना था मीटर स्क्वायर, ये क्या है हम लोग का सीएम स्क्वायर। तो एक बात बताइए, जब भी हम मीटर स्क्वायर को सीएम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा जब भी मीटर स्क्वायर को सीएम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं वो नंबर के साथ हम क्या करते हैं 10,000 मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ पे 9.37 इंटू अगर मैं 10,000 कर दूं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 4 3 पॉइंट इधर गया एक और, तो हम लोग का ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 93750 डिवाइडेड बाय 937.5। ओके, तो ये कितना निकल जाएगा हम लोग का 100। ओके, हम लोग का आंसर कितना निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा 100। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको एक क्यूब दिया है और एक क्यूबॉइड दिया है। अंडरस्टूड, आपको क्या दिया है, एक क्यूब दिया है, एक क्यूबॉइड दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए जो क्यूब दिया है उसका वो साइड कितना दे दिया है आपको, a इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। जो क्यूबॉइड है, जो आपका क्यूबॉइड है उसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। अंडरस्टूड, लेंथ है, ब्रेथ है और क्या है, हाइट है। कितना कितना है सर 12.5, 10 और 8। ओके, 12.5 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर। ओके, और आपका ये जो साइड दिया था ये भी कितना दे दिया, ये आपको सॉरी 10 सेंटीमीटर है सब कुछ। ओके, सब कुछ सेंटीमीटर में।
ओके, देखिए आपको क्या बोला फर्स्ट पॉइंट में, इनके कर्व सरफेस एरिया को कंपेयर करने के लिए, तो आप लिखो डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट सर 4a², मतलब 4 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब ये कितना निकला आपको 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम उसी में बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का अगर बात करें, अंडरस्टूड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखिए फिर से पॉइंट हो जाता है। अगर हम बात करें क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं इस साइड का बात करूं तो क्या है लेंथ इंटू हाइट, तो मैं कह सकता हूं 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, दो बार आएगा क्योंकि सर इस बार भी उस बार भी, और यहाँ पे लेंथ है और ये क्या है सर ब्रेथ है। ओके, तो क्या आ जाएगा एलबी भी आ जाएगा। 2 इंटू लेंथ इंटू अगर हाइट बात करूं मैं 12.5 इंटू 8 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ का अगर मैं बात करूं 12.5 इंटू 10। ओके, तो 12.5 इंटू अगर मैं 8 करूं तो कितना होता है 100 होता है। 100 प्लस 12.5 इंटू 10 मतलब 125, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 225, तो ये हो गया आपका 450। ओके, ये कितना हो गया 450। सो वी कैन से दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज मोर देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, ये उसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आपको क्या बोला है, सेकंड पॉइंट बोला है कंपेयर द व्हाट व्हिच वाज एट द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अंडरस्टूड, मतलब हमको टीएसए भी निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है टीएसए भी निकालना है। अंडरस्टूड, तो ये कितना होता है 6a², 6 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये कितना निकलेगा 600। ओके, लेकिन अगर हम इसका बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, मतलब 2 इंटू एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ 125 होगा, 10 इंटू 8 कितना होगा 80 होगा, 12.5 इंटू 8 आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 100, 220, 305, 2 इंटू 305 मतलब ये हो गया 610। ओके, तो इसी के हिसाब से आपका जो टोटल सरफेस एरिया होगा इससे कितना बड़ा होगा 10 बड़ा होगा। दिस माइनस दिस आपका अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ डिफरेंस आपका निकल जाएगा। ठीक है, मैं स्पीडीली नंबर कर रहा हूँ क्योंकि स्लोली अगर करने जाएंगे बहुत सारे एक्सरसाइज और बहुत सारे क्लासेस लग जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन्स हेल्ड टुगेदर विद अ टेप। It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? सर सही बात है, हम लोग को इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला है, मतलब एक एक्वेरियम है, समझ लीजिए एक्वेरियम के चारों तरफ क्या है सर ग्लास लगा हुआ है। ग्लास के आपको डायमेंशंस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। अंडरस्टूड, लेंथ कितना दिया है, अब हर चीज में डायग्राम 100% बनाएंगे और सारे मार्क्स काट देंगे आपके स्कूल वाले। ठीक है, लेंथ है आपका कितना 30, 25, 25, ये है आपका 30, ये है आपका 25 सेंटीमीटर, ये है आपका कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी, एल इंटू बी 30 इंटू 25 कितना होता है 6, 750 प्लस 25 इंटू 25 625 प्लस 30 इंटू 25 वही 750। ओके, तो ये आपका हो गया 1500 एंड इट्स 2125, तो ये आपका कितना हो गया 4250। अंडरस्टूड, ये आपका कितना हो जाएगा 4250। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, अब वो पूछ रहा है कि ये जो बॉक्स बना उसमें जो टेप लगा है, देखो अगर हम एक बॉक्स बना रहे हैं एक्वेरियम तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके जो उसके जो 12 कॉर्नर्स है, तो उसके सारे कॉर्नर्स पे हमको क्या करना होगा, उसके सारे कॉर्नर्स पे हमको टेप लगाना होगा। ठीक है, सारे कॉर्नर्स पे अगर टेप लगा, देखो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है और नीचे भी एक बार क्या आएगा लेंथ आएगा। टोटल अगर मैं बात करूं, अगर ये कोई मान लीजिए ये है, तो एक बात बताइए लेंथ कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, ब्रेथ कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, हाइट कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4। तो सर मैं क्या ये फॉर्मूला है कैसे खुद ही बना सकता हूँ, टोटल पेरीमीटर अगर निकालूं, क्या निकालूं, वही तो होता है ना पेरीमीटर ही होता है। अंडरस्टूड, तो सर 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, वही था ना 4 लेंथ है 4 ब्रेथ है 4 हाइट है। तो सर मैं कह सकता हूँ तीनों का सम करके अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो निकल जाएगा। तो 4 इंटू 30 प्लस 25 प्लस 25, ये कितना हो गया आपका 80, 4 इंटू 80 ये कितना निकलेगा आपका 320 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 320 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। ये आपके इस एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज आपका जो है 13.1 उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, मैं ये नंबर पूरे डिटेल में करवा रहा हूँ, ठीक है, ये नंबर पूरा मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। देखिए इसमें बोलता है शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes of baking their sweets. 2 sizes box were required. एक स्वीट शॉप है, वो क्या कर रहे हैं, 2 तो साइज ऑफ बॉक्स क्या कर रहे हैं, वो लोग ऑर्डर दे रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे गिवन में अगर आज सॉल्यूशन में अगर आ जाऊँ, मैं यहाँ पे करता हूँ बॉक्स 1, ओके, और दूसरा वाला हेडिंग दे दूंगा ऐसे एक ही साइड में बॉक्स नंबर 2। ओके, यहाँ पे लिखिएगा लेंथ L1, ब्रेथ B2, और यहाँ पे जो हाइट होगा वो क्या होगा आपका H3। ओके, मैं अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट का बात करूँ, इसका कितना दिया है मेरे को 25, 20 और 5। ओके, 25, 20 और 5। सर हम लोग का इसका जो लेंथ होगा, अंडरस्टूड, लेंथ होगा L2, ब्रेथ होगा मेरा B2 और हाइट होगा कितना H2। ओके, कितना कितना दे दिया है मेरे को, ये दे दिया 15, 12 सेंटीमीटर। ओके, और ये कितना दे दिया है मेरे को 5 सेंटीमीटर। ओके, सब सेंटीमीटर में। ओके, अब क्या करना है बोला, अब बोला है कि दोनों को जब बनाते हैं सर, अंडरस्टूड, जब दोनों को बनाते हैं 5% जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। क्या बोला वो, 5% जो एरिया होता है वो हमेशा क्या हो जाता है सर, हमेशा वेस्ट हो जाता है बनाते वक्त। देखिए 5% एरिया वेस्ट कैसे होता है, जब भी कभी कार्डबोर्ड बनता है देख लो कि मिठाई का बॉक्स पैक होता है, एक के ऊपर दूसरा लेयर ऐसे आता है, रह जाता है। रीजन क्या है सर, अगर रहेगा नहीं तो क्या होगा सर, चिपकेगा नहीं। अंडरस्टूड, रहेगा नहीं तो क्या होगा, चिपकेगा नहीं। अगर चिपकेगा नहीं तो बॉक्स ही नहीं बन पाएगा। तो सर क्या करता है, ओवरलैप करता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ओवरलैप करता है, और वो जो ओवरलैपिंग है वो कितना है, वो 5% है। ठीक है, वो ओवरलैपिंग कितना है, 5% है। किसका 5% सर, जो भी आपका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा उसका 5%। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने के लिए 4 रुपया लगता है, तो सर 250 बॉक्स ईच बनाने में कितने लगेंगे, 250 बॉक्स बनाने में ईच में कितने लगेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ओके, हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकलेगा सर, 2, सेम फॉर्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। सर सिमिलरली यहाँ पे भी वही फॉर्मूला रहेगा। ओके, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। आप यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख लेना टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो सर 2 इंटू LB मतलब 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5। यहाँ पे अगर बात करूँ तो सर कितना है सर, 15 इंटू 5 प्लस 5, सॉरी ये कितना था, 12 था, सॉरी 15, 12 और 5 था आपका। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, उसके बाद ये 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5। ओके, तो सर देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ 25 इंटू 20 सर आपका कितना हो जाता है सर, 500। ओके, प्लस 20 इंटू 5 सर 100, 25 इंटू 5 सर 125। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 5, 6, 725। ओके, तो ये आपका कितना हो गया, 1450 निकल जाएगा। ठीक है, ये कितना निकलेगा सर, 15 इंटू 12 सर 180, 12 इंटू 5 सर 60, और 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75। ओके, तो 2, 180, ये 240, 310, 315 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 630। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 630। ठीक है, ये कैलकुलेशन 240 प्लस 60, हाँ ठीक है। ओके, अब ये निकलेगा, लेकिन सर याद करो हम लोग को बोला था टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालेंगे हम 5% एक्स्ट्रा लेंगे ओवरलैप के लिए सर। ओके, नाउ यहाँ भी लिखना, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग द एरिया, द टोटल सरफेस एरिया लिख लो, द टोटल सरफेस एरिया शुड बी इंक्रीज्ड बाय 5%। ओके, ये इस साइड में भी लिखोगे, उस साइड में भी लिखोगे। ठीक है, सो हियर देयरफॉर ये कितना होगा, 1450 प्लस 5% ऑफ 1450। ओके, प्लस 5% ऑफ 1450। अंडरस्टूड, ये आपका कितना हो गया, 1450 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 1450 हो गया, और उसका 5%, 5% कितना होता है सर, 145 का आधा कर लो, कितना हो गया आपका 72.5 प्लस 72.5। तो ये कितना हो गया सर आपका 1522.5 हो गया। अंडरस्टूड, 1522.5। अगर इधर बात करें 630 प्लस 5% ऑफ 630 मतलब आपका हो गया 31.5।
630 प्लस 31.5 मतलब कितना निकल जाएगा 661.5। ओके, नाउ आपको क्या करना है, अब इसके साथ देखो आपको यहाँ पे दो चीज करना है, 250 बॉक्स इसके भी बन रहे हैं, 250 बॉक्स इसके भी बन रहे हैं, अंडरस्टूड। 250 बॉक्स क्या हो रहे हैं, इसके भी बन रहे हैं, 250 बॉक्स इसके भी बन रहे हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, या फिर हम लोग लिखें सम ऑफ एरिया ऑफ बोथ इज इक्वल्स टू कितना होगा सर, आपका पहला वाला कितना है 11522.5 प्लस दूसरा वाला कितना है 661.5। ओके, ये आपका कितना आ जाएगा 1522.15, आपका ये पहला वाला है 1522.5 प्लस 661.5। ओके, ये आपका आ गया 2184। ओके, ये आपका कितना आ गया 2184। ओके, हो गया यहां तक कंप्लीट। ओके, देखो उसके बाद 250 बॉक्स क्या होने हैं सर, दोनों के बनने हैं सर। 250 बॉक्स किसके बनने हैं सर, दोनों के बनने हैं। ठीक है, तो टोटल एरिया नीडेड मतलब टोटल पेपर नीडेड टू मेक 250 बॉक्स ईच इज इक्वल्स टू 250 इंटू आपका कितना निकला 2184। ओके, 2184 इंटू कितना 250। ओके, ये आपका हो जाएगा 546,000। ओके, ये आपका हो गया 546,000। नाउ इफ ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ये cm स्क्वायर में है, देन फॉर 546 cm स्क्वायर 546,000 cm square, okay, the amount is equals to 546,000 divided by 1000 into 4। okay, 546 divided by 1000 into 4, आपका आंसर निकल जाएगा कितना 2184। ओके, आपका आंसर कितना निकल जाएगा इसमें लास्ट में 2184। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बस बहुत बड़ा रहा है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है, प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर अ कार। ओके, मतलब आपको डायमेंशन क्या क्या दे दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में। हाइट दे दिया है आपको कितना 2.5 मीटर, हाइट दे दिया है 2.5 मीटर, लेंथ आपको दे दिया है कितना 4 मीटर, और ब्रेथ दे दिया आपको कितना 3 मीटर। सर सिंपल क्वेश्चन है, कार ढकने के लिए एक क्या बोलता है टेंट बना रहे हैं। सर एक बात बताइए, कार को ढकने के लिए ऊपर से चाहिए, चारों साइड से चाहिए, क्या नीचे से भी चाहिए आपको, क्या बोलते हैं कवर करने के लिए नहीं चाहिए। तो सर हम इन शॉर्ट क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, अंडरस्टूड, और उससे क्या करेंगे माइनस कर देंगे जो नीचे का एरिया है। टोटल सरफेस एरिया 2 × LB प्लस BH प्लस LH, सारा गिवन 2 फाइंड लिखना वो आपका काम है। ठीक है, 2 × 2.5 × 4 प्लस 4 × 3। ओके, उल्टा लिख दिया हम लोग यहाँ पे, H को हमेशा यहाँ पे लिखिए। ठीक है, कितना है आपका 2.5 मीटर। ओके, LB आपका निकल गया, तो 2 × 4 × 3 प्लस BH मतलब 3 × 2.5 प्लस 4 × 2.5। ओके, 2 × 4 3 = 12 प्लस 3 × 2.5 आपका आ जाता है 7.5 प्लस ये हो गया आपका 10। ओके, 22 प्लस 7 2 × 29.5, तो ये आपका कितना हो गया सर 59। अंडरस्टूड, ये आपका कितना हो गया टोटल 59 हो गया। ठीक है, जब ये भी क्या होता है 59 होता है, हमको क्या करना था सर, नीचे का जो डायमेंशन था मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ का जो एक ये था उसको हमको माइनस करना था। लेंथ कितना है हम लोग का 4 3, ये कितना हो गया 12, तो सर आप 59 से 12 घटा दो 47, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।